जब कोई भी कारोबार इंसान करता ना जी, जब उसको लॉस होता ना, जब उसका काम बंद होता है, ज़ाहिर बात है फिर वो कुछ घर की चीज़ें सेल करता है, जहाँ कुछ जमा पूंजी होती है वो लग जाती है। आपको पता है जो घर में फारिग जो बैठा होता है ना इंसान, तो घर में तो खूब ही खाली हो जाते हैं जब फारिग बैठते हैं। तो ज़ाहिर बात है, आपको पता है थिएटर कितने अरसे से बंद है, ठीक है। तो जो हमारे पास है तो हम दे दिया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। यकीन करें कि हम खुद परेशान हैं। हम चाहते हैं कि सबका रिज़्क रोटी है, ये थिएटर वगैरह हमें चलें, हमारे चलें, ताकि हम सबका रिज़्क चलें। अच्छा, आपका काम क्या होता था थिएटर में? एज ए कॉमेडियन 20 साल की सर्विस है हमारी। हम अच्छा। स्टेज करते रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बाहर के 7-8 मुल्क घूम कर आया हूँ। हमारा एक नाम है, हमारा बायोडाटा। कहाँ कहाँ गए हैं? मैं हर कंट्री में गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अंदर आपको क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या बने आप? देखें, पेट के लिए जब आर्टिस्ट जो होता है ना, उसके लिए हर किरदार करना पड़ता है। हम लोग हर चीज़ करते हैं, हर करेक्टर करते हैं। आपको पता है कि सबसे मुश्किल काम हमारा है, हंसाना भी रुलाना भी हमारा ही काम है। अगर आपने देखा है कि किसी सोशल मीडिया पे आने के बड़े आर्टिस्ट ने बोला हो कि भाई हम लोग छोटे आर्टिस्ट को देखते हैं जब मदद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली बलोच और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मेरे साथ इस वक्त एक थिएटर में काम करने वाला वो शख्स मौजूद है। आप हमेशा सामने खड़े लोगों को तो देखते हैं जो कॉमेडी करते हैं और बड़े नामवर लोग होते हैं। जब थिएटर्स बंद होते हैं ना, तो उनको बड़े बड़े चैनल बुला के रियलिटी शोज़ में बिठा के कोई ना कोई काम उनको ज़रूर दे देते हैं। लेकिन ये वो लोग जो मजदूर पेशावर लोग होते हैं, जो पीछे बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं या उनके पीछे काम कर रहे होते हैं, जब थिएटर्स बंद होते हैं तो इनके घरों के चूल्हे भी उसके साथ ही बंद हो जाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो काम इन्होंने सारी ज़िंदगी किया है, कभी कभी कोई रोल प्ले किया, कभी कोई रोल प्ले किया, कभी लड़की बन गए, कभी बुजुर्ग आदमी बन गए, और टैलेंटेड लोग होते हैं, तो इनका बड़ा खासा नुकसान हुआ थिएटर्स बंद होने पे। अज़मा बुखारी साहिबा ने जगह जगह पर जाके थिएटर्स बंद करवाए हैं, क्योंकि उसके अंदर फाश गाने भी होते थे, मुजरे भी होते थे, डांस भी होते थे। लेकिन अगर उसको साफ़ सुथरा करके सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए एंटरटेनमेंट पर्पस बना के पेश किया जाता, तो मेरे ख्याल आज तक इनके घरों के चूल्हे भी चल रहे होते, इनको काम भी मिल रहा होता। मेरे साथ इमरान मौजूद हैं, बड़े टैलेंटेड इंसान हैं, इनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत ही अफसोस के साथ अब मैं ये बात करनी पड़ी है कि आपके हालात ऐसे हैं। मुझे खबर मिली थी कि आपका घर भी नहीं रहा आपके पास, जी जी। आपने सामान भी बेच दिया है। इतना इतना मुश्किल टाइम आ गया। जब कोई भी कारोबार इंसान करता ना जी, जब उसको लॉस होता ना, जब उसका काम बंद होता है, ज़ाहिर बात है फिर वो कुछ घर की चीज़ें सेल करता है, जहाँ कुछ जमा पूंजी होती है वो लग जाती है। आपको पता है जो घर में फारिग जो बैठा होता है ना इंसान, तो घर में तो खूब ही खाली हो जाते हैं जब फारिग बैठते हैं। तो ज़ाहिर बात है, आपको पता है थिएटर कितने अरसे से बंद है, ठीक है। तो जो हमारे पास है तो हम दे दिया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। यकीन करें कि हम खुद परेशान हैं। हम चाहते हैं कि सबका रिज़्क रोटी है, ये थिएटर वगैरह हमें चलें, हमारे चलें, ताकि हम सबका रिज़्क चलें। अच्छा, आपका काम क्या होता था थिएटर में? एज ए कॉमेडियन 20 साल की सर्विस है हमारी। हम अच्छा। स्टेज करते रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बाहर के 7-8 मुल्क घूम कर आया हूँ। हमारा एक नाम है, हमारा बायोडाटा। कहाँ कहाँ गए हैं? मैं हर कंट्री में गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कौन दुबई सी में लोग? शो करके आया हूँ, ठीक है। जापान करके आया हूँ शो। ऑस्ट्रेलिया में अभी गए थे हम लोग, ठीक है। हम हर कंट्री में घूम के आए हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से वो कंट्रियाँ बेहतर हैं, जो हमें इज़्ज़त भी देते हैं और पैसा भी अच्छा मिल जाता है। इधर हमारी 20 साल की सर्विस है, ठीक है। 20 साल में हम फिर जलीली हो रहे हैं। उसके अंदर आपको क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या बने आप? देखें, पेट के लिए जब आर्टिस्ट जो होता है ना, उसके लिए हर किरदार करना पड़ता है। हम लोग हर चीज़ करते हैं, हर करेक्टर करते हैं। आपको पता है कि सबसे मुश्किल काम हमारा है, हंसाना भी रुलाना भी हमारा ही काम है। लेकिन हम खुद अब रो रहे हैं। जो लोगों को हंसाते थे ना, अब खुद रो रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि घर के इतने इतने रेंट है, अब इतने इतने यानी कि अखराजात है, महंगाई है, ये सारा सिस्टम कहाँ से पूरा करेंगे, कहाँ से कवर करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रही। हमारी फैमिली है, हमारा सारा कुछ है। मैं इनको यानी कि जवान सिस्टरें हैं, ये वो सब फैमिली को कहाँ लेके जाएंगे? शादियां करनी है, जिम्मेदारी शादी हैं, जिम्मेदारियां आप भी कर रही हैं। कितना पैसा कमाया होगा आपने? बड़े लोग ये भी कहते हैं कि पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन ये लोग बचाते नहीं हैं। अच्छा, हमारा काम ऐसा है कि जो नया नया कोई भी बंदा फील्ड में आता ना, उसको 8-10 साल है ना स्ट्रगल में लग जाते हैं। तो 8-10 साल भी सर्विस में देख लें आप कितना को मिल जाता है। तकरीबन मुझे 8-10 साल यानी कि स्ट्रगल में लग के थे। जब पहली पेमेंट मुझे मिली थी 3,000-4,000, अब जाके मुझे 15-20 हज़ार रुपया एक हफ्ते का मिलता है। अच्छा जी। इसमें आपका गुजर बसर अच्छा चल रहा है? 15-20 हज़ार रुपये में भी जब शो नरम होता है प्रोड्यूसर का, तो वो कहते हैं जी कि यानी कि कम कर लो, पैसे मैनेज कर लो, ये कर लो, वो कर लें। वो भी 15 भी पूरा नहीं मिलता। आप बताएं हम कहाँ जाएं, इतने खर्चे। लोग तो कहते हैं कि पता नहीं थिएटर वाले लाखों रुपए मिलते हैं इनको और बहुत पैसा है। अच्छा, वो जो लाखों रुपया कमाते हैं ना, वो बड़े आर्टिस्ट हैं। बड़े आर्टिस्ट तो आपको पता है छोटे तबके को देखते नहीं है, वो फ्रॉन है।
फ़िरौन की शक्ल में मैं देखूँ, क्योंकि अगर बड़े आर्टिस्ट हमारे जितने भी सुपरस्टार ना वो इस टाइम करोड़पति है, अगर वो छोटे तबके को देखते होते ना तो छोटा तबका जितना भी ना लड़कियां लड़के वो कभी भी मीडिया पे ना आता। ठीक है, अगर हमारे आर्टिस्ट खुद हमारा साथ देते हो ना तो हम कभी भी मीडिया पे ना, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे बस, और किसी की बात नहीं करेंगे। आपके फ़न का मैं कहता हूँ थोड़ा सा मुजाहरा भी हो जाए, क्योंकि हम आपके हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो अपने को फ़न का कोई एक झलक दिखा दें देखने वालों के देखिए, लिए। हमारे सुनने में ये भी आ रहा है कि थिएटर है ना बिल्कुल क्लोज किए जा रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान में थिएटर ख़त्म ही बिल्कुल वो करने लगे हैं वो। ठीक है, अगर थिएटर हमारे ख़त्म हो जाते हैं, हम इसके अलावा और कोई काम आता भी नहीं है और कर भी नहीं सकते। हम बताएं फिर कहाँ जाएं और क्या करेंगे, ये हमें नहीं पता। थोड़ा सा कुछ मैं कहता हूँ कि अपने फ़न का मुजाहरा कर दें गुनगुना के, या कोई किरदार को बना मैं के। स्टेज पे हम शेर व शायरी भी करते हैं, गाने भी करते हैं, लेकिन मैं जो हमारे ऊपर जो इस टाइम वक्त चल रहा ना, हम स्टेज पे भी जो लोगों को एंटरटेन करते हैं, तो मैं एक शेर बोलूँगा कि अख खोली ते दुखां दे जाल वेखे, अख खोली ते दुखां दे जाल वेखे, ਜਿਹੜੇ ਹੰਡ ਦੀ ਜਿੰਦੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਸੀ ਲਹੂ ਦੇ ਰੰਗ ਚਿੱਟੇ, ਅਸੀਂ ਕਪਾਵਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲਾਲ ਵੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਨੱਚੇ ਸਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੁੱਖ ਪਾਰੋਂ, ਜਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਮੇਰੀ ਧਮਾਲ ਵੇਖੇ, ਤੂੰ ਪੱਥਰ 'ਚ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਰੱਬਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਦੇ ਬਾਲ ਵੇਖੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। बहुत गहरी बात है इमरान। इस वक्त मेरे ख्याल से जो अल्फाज बोल रहे हैं ना, हम अगर आप इसकी तशरीह करें ना तो अंदर बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप इसके अंदर जाके गहराई में जाके देखें तो जाहिर सी बात है इनके हर लफ्ज़ के अंदर एक दुख था और एक ही मैसेज था कि ये इस वक्त बड़ी मुश्किल से दो चार हैं। एक मैसेज और अली भाई, देखो लोग हमें कमेंट करते हैं जो सोशल मीडिया पे हमारे आर्टिस्ट आते हैं कि ये लोग सब आर्टिस्ट थिएटर वाले आते हैं, ये हाल मांगते हैं, ये देखो जब कोई भी काम है ना वो नहीं ना जब चलेगा वो मांगेगा, फिर वो और क्या करेगा, मांगेगा ही ना। आपने किन किन आर्टिस्ट के साथ काम किया? हर कोई ऐसा आर्टिस्ट दो चार बड़े नाम जिनके साथ आपने ज्यादा काम कोई किया। ऐसा आर्टिस्ट नहीं है। अमान साहब, बब्बू बराल साहब, ठाकर साहब, कैसर पिया साहब, ठीक है, चोरी निवदा कुकड़, ठीक है, ताहर अंजम साहब, कोई ऐसा आर्टिस्ट ही नहीं है जिसके साथ सेल साहब नहीं काम किया, सेल साहब के साथ किया हुआ। तो ये तो इतने बड़े बड़े नाम हैं, इन्होंने आपको जब आपकी इस हालात में देखा है, इनमें से किसी ने कोई मदद नहीं की? आज तक इतने लोग हमारे मीडिया पे आए हैं, बताएं कि किसी सोशल मीडिया पे बड़े स्टार का इंटरव्यू आया कि इनकी मैं हेल्प करता हूँ, आपने कभी सुना है? ये तो आपकी बरादरी है ना, करता करता है। मैं कह रहा हूँ कि आपने सुना है ये चीज़ें? अगर आपने देखा है कि किसी सोशल मीडिया पे आने के बड़े आर्टिस्ट ने बोला हो कि भाई हम लोग छोटे आर्टिस्ट को देखते हैं जब मदद करते हैं, अगर वो करते हैं, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हम मीडिया पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो हमारा साथ दें तो। अच्छा चलो जी, अगर वो साथ नहीं देते तो हुकूमत की तरफ के हुकूमत क्या हमारी हेल्प करे, हमारा साथ दे। क्या चाहते हैं, मतलब किस तरह से हमारा काम चलाया जाए। अगर वो नहीं चलाना देते, हम घर का सिस्टम नहीं चल रहा, चूल्हे बंद है, सारा सिस्टम बंद है इस टाइम, हम कहाँ जाएं? एक दिन का खर्चा 3-4 हज़ार रुपया हमारे घर का है, कहाँ जाएं, कहाँ इतना करेंगे? नहीं कमाएंगे, भूखे सोएंगे, मरेंगे, लोगों से मांगेंगे, फिर मीडिया पे आन के यही काम करेंगे या अपने आप को कुछ कर लेंगे? कुछ तो इंसान करेंगे। ऐसा ना करें, अल्लाह पाक आप लोग के लिए आसानियाँ करे। हमारी भी आपके हक के लिए आवाज़ यही है, और मैं वज़ीर आला मेरे नवाज साहिबा से, इस्मा बुखारी साहिबा से ख़ास तौर पे, कि आप लोग आपने थिएटर बंद करवाए हैं तो आपने इन गरीबों को नहीं देखा। आपने तो बड़े बड़े लोग, उन नाच गाना करने वालों को तो देख लिया, लेकिन उनके पीछे जो ज़्यादा मेहनत करते हैं और कम पैसों में अपना गुजर बसर करते हैं, खुदारा उनके लिए आप कुछ करें, नज़रसानी करें और इनके लिए कोई आसानी वाला मामला किया जाए। जो भी हो सकता है, कमेंट सेक्शन आपके लिए, गलत कमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मजबूरी है। बहुत से लोग इनको बदनाम करते हैं, कहते हैं जनाब सारी ज़िंदगी स्टेज को दी, स्टेज ने इनको क्या दिया है? ये आर्टिस्ट हैं, ये अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं और अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं, तो इनको कोई बहुत लाखों करोड़ों नहीं मिलते। इनको जहाँ भी ले जाएं, ऑस्ट्रेलिया भी ले जाते हैं ना, तो इनको 10-20 हज़ार रुपये रखा होता है उन्होंने। तो आपकी मेहरबानी। अब इनके क्या फ़र्क आ जाता है? हम पाकिस्तान में रह के 50-60 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, अगर बाहर जाते हैं तो 1.5-2 लाख रुपये, ये बचेगा हमारा। ये जी इनकी सूरत हाल थी। इमरान साहब की जो भी रुदात थी, जो भी कहानी थी, आपके सामने रखी। कमेंट सेक्शन आपके लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।